पूछते हैं जी ये बाबों के पास क्यों जाते हैं, बाबों से क्या मिलता है? और बाबों के पास इसलिए जाते हैं कि खुदा मिलता है। अल्लाह तो फरमा रहा है मेरे बंदों के पास जाओ, सुबह शाम इनके मुखड़े के मुतलाशी बने रहो। और आज लोग पूछते हैं बाबों के पास क्यों जाते हैं। ये बाबे तो वो बाबे हैं जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है ये इज्जत वाले। अच्छा, अगर बाबे यहाँ बड़े सगीर पाको हिंद में ना होते तो ना ये दस्तारें होती ना ये दाढ़ियां होती। बाबे की मोहब्बत जिसे मिल गई वो मानता है तो दाता अली अजमेरी को मानता है। बाबे की जिसको मोहब्बत मिल गई वो मानता है तो इमाम रब्बानी को मानता है। बाबे की जिसको मोहब्बत मिल गई वो मानता है तो ख्वाजा अजमेरी को मानता है। बाबे की जिसको मोहब्बत मिल गई वो मानता है सरकार आला व बाला सरकार बागदरा शरीफ को मानता है। बाबे की जिसको मोहब्बत मिल गई वो हुजूर आला व बाला सरकार वालिए सालिकाबाद शरीफ को मानता है। आज बाबों की मोहब्बत तुमको मिल रही है इसलिए मान रहे हो मुर्शिद फकीर पीरसानी वो 80 बाबे अपना शजरा दसने हैं ते तू भी अपना शजरा आन, तेरी निस्बत से प्यो ना पता कोई नहीं। हम अगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर से रसूलुल्लाह तक बात साबित ना करें तो हम बाबों के गुलाम नहीं। बोलो सुभान अल्लाह सुभान। अगर बाबे शाही कोई नहीं थे ये सारे किथों आए? ये रात का 4 बज रहा है, क्या ये इन्होंने कहा ये दुनियावी लालच में आए हैं? क्या ये गाड़ियों के चक्कर में आए हैं? क्या ये प्लाटों के चक्कर में आए? नहीं नहीं, ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में और बाबों की मोहब्बत खींच कर लाई है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे मशाइख अपने साथ नहीं जोड़ते, या जोड़ते हैं तो मदीना शरीफ से जोड़ते हैं या रब से जोड़ते हैं। सालिकाबाद शरीफ की सड़क मदीना तलक। मुहद्दिस भी बाबा ही है, मुफस्सर भी, भाई आप बोले जरा, मुफस्सर भी ऊंचा 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 जो डरा हुआ है वो ना बोले। मुहद्दिस भी बाबा ही होता है ना, मुहद्दिसीन सारे बाबा ही गुजरे हैं ना। मुफस्सिर भी बाबा ही होता है, मुतकल्लिम भी बाबा ही होता है, ये सारे बाबा ही थे हैं। तो किसी की बातों में आकर किसी की, और ये बाबों की मोहब्बत फर्शी तो है ही नहीं है, ये तो अर्शी है। कोई बात कर गया हूं और ये बाबों की मोहब्बत और ये किसी बंदे ने नहीं डाली, खुद रब्बुल आलमीन ने डाली है। बुखारी और मुस्लिम मुतफकुन अलैह। ए बाबियानी मोहब्बत नालों ते हजरत जिब्रील भी ना रह के। सुभान अल्लाह। बाबों की मोहब्बत से तो जिब्रील भी खाली नहीं रहता, तो ये बंदा कैसे रहता है? रब फरमाता है कि मैं जब किसी वली से प्यार करता हूँ ना, आपकी जबान में अलामा साहब, आपकी जबान में, मैं जब किसी जमीन पर बाबे से प्यार करता हूँ ना, जब मैं जमीन पर किसी बंदे से मोहब्बत करता हूँ तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह जब जमीन पर किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि ए जिब्राइल तू भी उस बंदे से मोहब्बत कर। अगर बाबों की मोहब्बत शिर्क होती, बाबों की मोहब्बत बिदअत होती तो अल्लाह हुक्म क्यों फरमाता हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को? अच्छा, ये बाबों की मोहब्बत सिर्फ अर्श तक नहीं रहती, हदीसे पाक में जाए बिना, वो उनको पता है, जो हदीसे पढ़ते हैं उन्हें पता है, इस हदीसे पाक बड़ी मशहूर रिवायत है। इन्हीं बाबों की मोहब्बत जब अर्श पर आम होती है, फरिश्तों में निदा होती है, अल्लाह जमीन पर फलां बंदे से मोहब्बत करता है, फरिश्तों तुम भी करो, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर आकर फरिश्तों की टोलियों में आते हैं और जमीन पर उस बाबे की मोहब्बत को आम कर दिया जाता है। इस पुरफितन दौर के अंदर जहां नई नई बोलियां बोलने वाले, नए नए मामलात बोलने वाले, औलिया अल्लाह के खिलाफ बोलने वाले, और तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए वो दिल चुना है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए वो दिल चुना है जो औलिया अल्लाह में खामियां नहीं निकालता। वो आपको मुबारक हो कि अल्लाह ने आपके लिए वो दिल रखा है कि जिस दिल में मुजद्दिद अल्फिसानी बसते हैं, जिस दिल में दाता अली अजमेरी बसते हैं, जिस दिल में ख्वाजा अजमेरी बसते हैं, जिस दिल में सरकार बागदरा शरीफ बसते हैं, और जिस दिल में सरकार वाली सालिकाबाद शरीफ बसते हैं, और जिस दिल में फकीर पीरसानी सरकार बसते हैं,
सुभान अल्लाह। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र इस बात पर अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें वो दिल दिया है कि जिस दिल के अंदर मुर्शिद फकीर पीर सुल्तान सरकार की मोहब्बत औलिया अल्लाह के हम गुस्ताख नहीं है, अल्लाह वालों के गद्दार नहीं है। हमें वही मजा आता है, हमें खुदा की पहचान अगर हुई है तो हमारे मुर्शिद के वसीले से हुई है। आज सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आज आप वीडियोस चलाते हैं, व्यूअरशिप आती है। मैं ये पूछता हूँ कि दाता अली अजमेरी के दौर में कौन सा सोशल मीडिया था, कौन सी यूट्यूब थी? इमाम रब्बानी के दौर में कौन सी यूट्यूब थी, कौन सा सोशल मीडिया था? मेरे हुजूर आला व बाला सरकार बागदरा शरीफ के दौर में कौन सा सोशल मीडिया? कोई भी नहीं था। तो यहाँ से मानना पड़ेगा वो कोई नहीं था, रब तो था ना, तो था जिसने बंदों की इन बाबों की मोहब्बत डाली, सीना बसीना ये मोहब्बत चली है तो आज हमारे मशाइख तक पहुंची। वो आज के किसी कमरे में बैठ के बातें करने वालों की बातें हम नहीं सुनते, वो हम वही सुनते हैं जो सीना बसीना आज हमारे मशाइख को नसीब हुआ। इनका शजरा खंगालो और इनसे पूछो, ये पीछे अता पता ही कोई नहीं। मैं अपना शजरा बताता हूँ, ये अपना बताए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो 80 बाबे अपना शजरा दसने हैं। इमाम रब्बानी इतना बड़ा बाबा है ना, इमाम रब्बानी तो ईद का आलम बरदार इतना बड़ा बाबा है, हमारा तो एक बाबा मान नहीं थे, तुसी होरा नहीं किए गल करने। खाली इधर उधर बातें, गर्दन ना झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, कमरे में बैठकर नहीं जहांगीर के आगे, जहांगीर के आगे। तो हम उनके मानने वाले हैं, हम उनके पैरोकार हैं। हम आज किसी के पैरोकार बनने के लिए नहीं है। हमें जो सबक मुजद्दिद अल्फिसानी पढ़ा गए हैं, हमें दाता अली अजमेरी जो सबक पढ़ा गए हैं, हमें आला हजरत जो सबक पढ़ा गए हैं, और हमें इश्क़े मोहम्मदी का फैज खुलफाए राशिदीन पिला गए हैं। दरूद पाक आप इस इखलास के साथ, इस मोहब्बत के साथ, इस मवद्दत के साथ पेश फरमाएं कि अब जो घड़ियां शुरू हो गई हैं, अभी जो लम्हात शुरू हो गए हैं, अभी वो ताज्जुद वाली घड़ियां शुरू हो गई हैं। यकीनन मेरा खिताब जो है वो खसूसी था, लेकिन ये वायद है जो खसूसी खिताब है जो आखिर ते होना पे। खिताब तो मेरा खसूसी था लेकिन एंड पर हो गया है। इस वक्त उलमाए किराम के लिए बोलना भी बड़ा मुश्किल है कि जहाँ पर सारे हदिया और नियाज पेश कर दिए गए हैं, बारगाह अक़दस में रिसालत मआब में पेश कर दिए गए हैं। ये बात ठीक है कि हम उम्र में भी कम हैं, इल्म में भी कम हैं, अमल में भी कम हैं, लेकिन जिससे निस्बत है वो बड़े बड़े हैं। जिनकी मैयत में बैठे हैं ये खुद ही चलाया करते हैं। मुझे महफिल चलानी ना पड़े ना। देखिए हम 7 रोज से बोल रहे हैं, अभी आप चाहते हैं हमें सुने, हम चाहते हैं आपको सुने, और इसी तरह हमने साथ सफर भी करना। मैं वक्त को मलूज़े खातर रखते हुए अपनी गुफ्तगू को साथ साथ लेके चलूंगा, लेकिन उतनी ही गुफ्तगू करूंगा जितना का आप सुनेंगे। ऐसे सुनेंगे, जरा हाथ एक उठाएं ना जरा। इस टाइम मुझे पता है बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह बुलाने वाले बुलवाएंगे तो मैं बुलवाऊंगा। यहाँ ना कोई रटी रटाई गुफ्तगू है, ना रटे रटाए जुमले हैं, ना खतीबाना ताली है, ना खतीबाना नुक्ते हैं। यहाँ पर सीना बसीना फैज चलेगा इंशाल्लाह। और सीना बसीना फैज वही हासिल करता है जो दिल से बैठा हो, दिल से सुने। जो दिल की बात है वो दिल पे असर करती है। एक दफा हाथ उठाकर कहे ना सुभान अल्लाह। पीछे तक आज दुनिया भी देख रही है, रात के 3 बज रहे हैं, 3:30 होने वाले हैं, लेकिन ये जो लोग आए हुए हैं ये किसी दुनियादार के लिए नहीं आए हुए, ये किसी दुनियावी लालच में नहीं आए हुए। जो अल्लाह और उसके रसूल की खालिसतन मोहब्बत में आया, एक मर्तबा ऊंची आवाज से कहे ना सुभान अल्लाह। अब इसी जोश के साथ दरूद पाक मुझे सुनाएं। अस्सलातु वस्सलामु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह।
तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक कायनात भी है। बाद हम्दो सना हुजूर नबी रहमत शफी उमम सरवर कायनात। भाई हाथ उठाकर कहो ना सुभान अल्लाह। मैंने आगे चलना ही नहीं है, जब तक मैं देखूंगा मजमा बेदार हो रहा है तब तक मैं साथ, और अगर समझ ना आई तो मैं नात पढ़ के फिर आपके हवाले अगले हुजूर क़िबला आलम को दुआ के लिए कह दूंगा। अर्ज करने का मकसद है, मैं बिला तमीज शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले अल्लाह ताला ने जब दिलों को पैदा फरमाया ना, दिलों को किन को पैदा फरमाया, दिलों की तकलीफ की ना, तो उसमें से जो सबसे खूबसूरत दिल था अपने महबूब के लिए रख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज वालों की भी तवज्जो चाहूंगा। मैंने बड़ी तोड़ से बात शुरू की है, मैं आलमे अरवा पे पहुंच गया हूं। मैं बहुत तोड़ो गल शुरू की थी, ये बात करने नहीं आया था। मैंने कहा मैं जरा पीछे नजर दौड़ाऊं ना। अल्लाह ताला ने जब दिलों को पैदा फरमाया ना, तो सबसे पहले जो हसीन दिल, दिलों में से सबसे प्यारा दिल, दिलों में से सबसे पसंदीदा दिल, वो अपने महबूब का रखा। सुभान अल्लाह। वो अपने हाथ उठाकर वो अपने महबूब का रखा। फिर उन्हीं दिलों में से कुछ वो दिल चुने जो यार के इर्द गिर्द हुआ करेंगे। उन्हीं दिलों में से वो दिल चुने जो यार की निगाहों का निशाना बनेंगे। वही दिल चुने जो यार की इर्द गिर्द हुआ करेंगे, यार पर जाने निसार किया करेंगे। और फिर अभी आपको मुबारक हो, ये दिलों से दिलों की बात हो रही है, मैंने दिल की बात क्यों छेड़ी? ओ तुम्हें मुबारक हो कि आज इस पुरफितन दौर में जहां पर औलिया अल्लाह के गुस्ताख बने फिरते हैं लोग, और इस पुरफितन दौर के अंदर अल्लाह ने तुम्हें मुर्शद फकीर पीर सानी सरकार की जियारत नसीब फरमाई। सुभान अल्लाह। इस पुरफितन दौर के अंदर जहां नई नई बोलियां बोलने वाले, नए नए मामलात बोलने वाले, औलिया अल्लाह के खिलाफ बोलने वाले, और तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए वो दिल चुना है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए वो दिल चुना है जो औलिया अल्लाह में खामियां नहीं निकालता, जो औलिया अल्लाह में। अलामा साहब बड़ी तवज्जो चाहूंगा, मैंने बिना किसी तमीद के तकरीर शुरू कर दी और जल्दी से इख्तिताम की कोशिश करूंगा। वो आपको मुबारक हो कि अल्लाह ने आपके लिए वो दिल रखा है कि जिस दिल में मुजद्दिद अल्फिसानी बसते हैं, जिस दिल में दाता अली अजमेरी बसते हैं, जिस दिल में ख्वाजा अजमेरी बसते हैं, जिस दिल में सरकार बागदरा शरीफ बसते हैं, और जिस दिल में सरकार वाली सालिकाबाद शरीफ बसते हैं, और जिस दिल में फकीर पीर सानी सरकार बसते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके लिए अल्लाह ने वो दिल चुना है। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र इस बात पर अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें वो दिल दिया है कि जिस दिल के अंदर मुर्शद फकीर पीर सुल्तान सरकार की मोहब्बत बसती। औलिया अल्लाह के हम गुस्ताख नहीं है, अल्लाह वालों के गद्दार नहीं है। हमें वही मजा आता है, हमें खुदा की पहचान अगर हुई है तो हमारे मुर्शिद के वसीले से हुई है। भाई जरा कहें ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर कहें ना सुभान अल्लाह। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये दिलों का चुनाव हो रहा था, आपका और हमारा यहाँ पर बैठना, सालाना तबलीगी दौरे में आना, इस महफिल में जो कोई कहां से आया हुआ है, कितनी कितनी दूर से सफर लोग करके आए हुए हैं, कहां से हुजूर क़िबला आलम का और मशाइख की निगाह का निशाना बनने के लिए आए हुए हैं। अपने खलीफा साहब सऊदिया से आए हुए हैं, अरमैन से आए हुए हैं, खालिसतन इस मजलिस के लिए। कहां से लोग आए हुए हैं। वो मालूम हुआ आपका और हमारा यहाँ बैठना रोजे अजल से तयशुदा मामला था। इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पर आना, अल्लाह वालों की नशिस्त में आना, जरा गौर तो करें, हम किस पुरफितन दौर में जा रहे हैं, हम किस पुरफितन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहां पर
अल्लाह के वलियों की गुस्ताखियां की जाती हैं, जहां पर अल्लाह के महबूबों पर भौंका जाता है, जहां पर उन पर तानो तशनी की जाती है, कहीं पर कोई हुजूर के असहाब का गुस्ताख बना फिरता है, कहीं पर औलिया अल्लाह का कोई गुस्ताख बना फिरता है। आओ आओ इस दौर के अंदर खालिसतन निस्बत रसूली का फैज आज भी जारी है, आज भी जारी है, जो यहाँ आज मशाइख तकसीम करने आए हुए हैं। तो मैं आया मुकद्दसा की तरफ ही चलता हूँ, बड़ी बगैर किसी तमीज के। उसका मफहूम ये है, रब फरमाता है, भाई स्टेज वाले भी मैं चाहूंगा जरा जाग का मुजाहरा करें और इस साउंड को थोड़ा सा बेहतर कर दें कि ये ज्यादा मुझे थकाए नहीं। हम ऑलरेडी थके हुए हैं, अगर आपका साउंड भी थकाएगा तो फिर इस साउंड का कोई फायदा नहीं होगा। अर्ज करने का मकसद ये है कि मैं क्या बात कर रहा था कि मफहूम बयान कर रहा हूं, आया है मुकद्दसा का। रब फरमाता है, ए मेरे बंदे, तू अपने आप को उन बंदों से मानूस कर, अपने आप को, बैठ जाए आफ्ताब, अपने आप को उन बंदों की सोबत में आया जाया कर। आज लोग आखते हैं जी बाबिया कोल क्यों बहने हो, ये है या नहीं, बाबों से क्या मिलता है? तो अल्लाह बता रहा है ना बाबों से क्या मिलता है। रब फरमा रहा है, मेरे बंदे, तू मेरे उन बंदों के पास आया जाया कर। किन बंदों के पास? जो सुबह शाम मुझे याद करते रहते हैं, जो सुबह शाम मुझे याद करते रहते हैं। आगे ही फरमाया, वला तअदु ऐनाहुम, कि तेरी मोहब्बत वाली निगाहें मेरे वलियों के चेहरों से ना हटें, तेरी मोहब्बत वाली निगाहें मेरे वलियों के चेहरों से, मेरे वली के, मेरे बंदे के चेहरे से और ना हटे। और तू इनकी दीद किया कर, क्योंकि ये मेरी दीद के तलबगार होते हैं। किया कर, क्योंकि ये मेरी, क्या ये अल्लाह वाले हुरो कसूर के तलबगार हैं? क्या ये अल्लाह वाले वलायत के तलबगार हैं? क्या ये अल्लाह वाले जन्नत के तलबगार हैं? नहीं नहीं, रब फरमाता है ये फकत मेरी रजा के तलबगार होते हैं। ये मेरी, भाई बोले ना, ये मेरी रजा के तलबगार हैं। क्या तलबगार है? नहीं नहीं, ये फकत मेरी रजा के तलबगार। ये मेरी तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ये मेरी रजा के तलबगार है। क्या ये बंदे इन दुनियावी लालच, इन बंदों के क्राउड के तलबगार हैं? नहीं नहीं, अल्लाह के वली जब अल्लाह की तरफ माइल होता है तो अल्लाह अपनी मखलूक को उसकी तरफ माइल कर देता है। अल्लाह का वली जब उसके जिक्र में लगता है, अल्लाह का वली जब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, माइल होता है, तो अल्लाह उस वली की मोहब्बत लोगों के दिलों में रख देता है। तो यहाँ से एक और बात भी पता चली, वो कौन सा दिल है जो मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार की मोहब्बत में धड़केगा? ये बात भी रोजे अज़ल से तय हो गई। कौन सा दिल है? वो आप सबको मुबारक हो, इस मजमे में आने वाले, इन मशाइख से फैज़याब होने वाले, और इस पुरफितन दौर के अंदर भी, कि जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया था कि इल्म उठा लिया जाएगा, मिंबर और मेहराब पर जुहला मुसल्लत होंगे। आज देख लो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उठाकर देख लो, नए नए लोगों को देख लो, नई नई बोलियां बोलने वालों को देख लो, कि जिसके बारे में, जिस दौर के बारे में हुजूर ने फरमाया था, इल्म उठा लिया जाएगा, जुहला तुम पर मुसल्लत किए जाएंगे। और इसी दौर के हवाले से कहा था कि एक दौर ऐसा आएगा कि बंदा सुबह मोमिन होगा, शाम तक काफिर हुआ होगा। सुबह मोमिन होगा, वो क्या बातें होंगी? ये नई नई बातें होंगी, नई नई बोलियां होंगी, नए नए मसाइल होंगे। और नयों को छोड़ो, वो पुराने अकाबिर जो कह गए हैं, कह गए, जो पुराने अकाबिर हैं। अब एक और बात रखें, आज तसव्वुफ की हकीकत को लोगों ने बिगाड़ दिया है।
तसव्वुफ की जिन्हें हवा भी नहीं लगी, तसव्वुफ की सही तसव्वुफ इसी चीज का नाम है कि तज़किया नफ्स किया जाए। औलिया अल्लाह का काम, हमारे मशाइख़ इज़ाम का काम, मेरे हुजूर किबला आलम की मजलिस में आने वालों का अल्लाह ज़ाहिरी इस्लाह भी फरमा देता है और बातिनी उलूम से भी नवाज देता है। ये कोई आम मजलिस है, ये कोई आम अल्लाह वाले आए हैं। मेरे हुजूर किबला आलम, क्योंकि ये सालाना खत्मे पाक भी है ना, मेरे शेख के भी शेख का, पीरो मुर्शद का, भाई हाथ उठाकर कहें ना सुभान अल्लाह। मैं वली नगर से सीधा नबी नगर की तरफ जा रहा हूँ, अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। आप उन औलिया अल्लाह की बारगाह में बैठे हैं कि जब मेरे शेख के भी पीरो मुर्शद, क्योंकि ये आपका सालाना खत्म है ना, तो चाहता हूँ कि चलते चलते फैज और वसीला आपको बनाया जाए। उनकी जिंदगी का क्या आलम है। मैंने आया एक मुकद्दसा के हवाले से कहा कि वो अल्लाह की रजा के तलबगार होते हैं, वो करामात के तलबगार नहीं होते, वलायत के तलबगार। वो अल्लाह खुद इनसे सादिर फरमा देता है, लेकिन तलबगार नहीं होते। मेरे हुजूर किबला आलम अपने पीरो मुर्शद के हवाले से फरमाते हैं कि जब आपका आखिरी वक्त आया, आपका आखिरी वक्त आया और आप फरमाने लगे, आप फरमाया करते थे कि हम आप ए मालिक, हम तेरी बंदगी का हक तो अदा कर नहीं सके, पर अगर उस रोज हिसाबो किताब के रोज पाक दामन और नीची नजरों वाले बंदों को बुलाए तो तेरा ये फकीर भी हाजिर है। भाई इतनी थोड़ी सुभान अल्लाह, हाथ उठा, आपको बात समझ ही नहीं आई, जरा कहना सुभान अल्लाह। कि उस रोज जब बंदों को बुलाया जाए, पाक दामन और नीची नजरों वालों को अगर बुलाए तो तेरा ये फकीर भी हाजिर है। आप उन औलिया अल्लाह की बारगाह में, ये नहीं है, ये सब कुछ रियाजतें करने के बावजूद भी, हर काम करने के बावजूद भी, नेकी के काम करने के बावजूद भी बंदे को अपना बंदा नहीं बनाते, रब का बंदा बनाते हैं। हमारे मशाइख अपने साथ नहीं जोड़ते, या जोड़ते हैं तो मदीना शरीफ से जोड़ते हैं या रब से जोड़ते हैं। पीर तो अपने साथ जोड़ते हैं ना, पीर तो अपने साथ नहीं। सालिकाबाद शरीफ की सड़क, भाई ऐसे नहीं, सालिकाबाद शरीफ की सड़क मदीना तलक, तो हम बाबों को ही मान कर आगे चलने के कायल। एक बात हमेशा याद रखें अल्लामा साहब, मुहद्दिस भी बाबा ही होता है। भाई तवज्जो है, मुहद्दिस भी बाबा ही है, मुफस्सर भी, भाई आप बोले जरा, मुफस्सर भी ऊंचा ऊंचा ऊंचा, जो डरा हुआ है वो ना बोले, मुहद्दिस भी बाबा ही होता है ना, मुहद्दिसीन सारे बाबा ही गुजरे हैं ना, मुफस्सिर भी बाबा ही होता है, मुतकल्लिम भी बाबा ही होता है, ये सारे बाबा ही थे हैं। आज पूछते हैं जी ये बाबों के पास क्यों जाते हैं, बाबों से क्या मिलता है? और बाबों के पास इसलिए जाते हैं कि खुदा मिलता है। हम अल्लाह वालों के पास, अल्लाह तो फरमा रहा है मेरे बंदों के पास जाओ, सुबह शाम इनके मुखड़े के मुतलाशी बने रहो, और आज लोग पूछते हैं बाबों के पास क्यों जाते हैं। मैं समझता हूं, मैं सोशल मीडिया सारा देखता हूं, हमारा काम है इस्लाह करना। मत किसी ऐसी बात में आए कि आपको उस रोज हिसाब देना पड़े, मत कभी हल्के जुमले लाएं अल्लाह वालों के हवाले से, मत कभी किसी की बात सुनकर जिसका अग पिछ ही कोई ना हो, जिसको कोई जानता ही ना हो। और ये बाबे तो वो बाबे हैं जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है ये इज्जत वाले। समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं? अल्लाह भी इज्जत वाला है, उसका नबी भी इज्जत वाला है, मोमिनीन, जब आम मोमिन इज्जत वाला है तो बाबे तो फिर बाबे हैं, उनका मकाम क्या होगा। अच्छा, अगर बाबे यहाँ बड़े सगीर पाको हिंद में ना होते तो ना ये दस्तारें होती, ना ये दाढ़ियां होती। यहाँ कोई नबी नहीं आया, ये बाबों का फैज ही आया है, यही आया है। तो किसी की बातों में आकर किसी की, और ये बाबों की मोहब्बत फर्शी तो है ही नहीं है, ये तो अर्शी है। कोई बात कर गया हूं, और ये बाबों की मोहब्बत, और ये किसी बंदे ने नहीं डाली, खुद रब्बुल आलमीन ने डाली है। ये बाबों की मोहब्बत, ये अच्छा बुखारी और मुस्लिम मुतफक्किन और रेफरेंस ना भी चक्कर पे गया है जी, बड़े रेफरेंस देते हैं, बड़े रेफरेंस, ओ कादियानी भी तो रेफरेंस देते हैं, ओ कुरान पाक की आयत से रेफरेंस, तो उन्हें सही मान लें।
रेफरेंस की बात नहीं होती, देखा जाएगा कि उस रेफरेंस में मुहद्दिसीन की क्या बात है, उनकी क्या राय है, मुहक्किकीन की क्या राय है, उलमाए हक्का की क्या राय है। खाली रेफरेंस से कादियानी भी चाह के पे फिरने तो उन्हें हक मान ले। तो ये बाबों की मोहब्बत फर्शी तो है ही नहीं है, ये अल्लाह जिसे चाहता है फर्श पे अता कर देता है। बुखारी और मुस्लिम मुतफकुन अलैह ए बाबियानी मोहब्बत नालों ते हजरत जिब्रील भी ना रह के, सुभान अल्लाह। बाबों की मोहब्बत से तो जिब्रील भी खाली नहीं रहता, तो ये बंदा कैसे रहता है। रब फरमाता है कि मैं जब किसी वली से प्यार करता हूं ना, आपकी जबान में अलामा साहब, आपकी जबान में मैं जब किसी जमीन पर बाबे से प्यार करता हूं ना, भाई तवज्जो है, मैं जिम्मेदारी से गुफ्तगू कर रहा हूं। जब मैं जमीन पर किसी बंदे से मोहब्बत करता हूं तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह जब जमीन पर किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि ए जिब्राइल तू भी उस बंदे से मोहब्बत कर। मैं डिटेल में नहीं जाता, नहीं हदीस है, मैं इशारे से समझाता हूँ कि बाबों की मोहब्बत से तो जिब्रील भी खाली ना रहा, तू खाली फिरता। अगर बाबों की मोहब्बत शिर्क होती, बाबों की मोहब्बत बिदअत होती, तो अल्लाह हुक्म क्यों फरमाता हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को। अच्छा, ये बाबों की मोहब्बत सिर्फ अर्श तक नहीं रहती, हदीसे पाक में जाए बिना, वो उनको पता है, जो हदीसे पढ़ते हैं उन्हें पता है इस हदीसे पाक बड़ी मशहूर रिवायत है। इन्हीं बाबों की मोहब्बत जब अर्श पर आम होती है, फरिश्तों में निदा होती है, अल्लाह जमीन पर फलां बंदे से मोहब्बत करता है, फरिश्तों तुम भी करो, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर आकर फरिश्तों की टोलियों में आते हैं और जमीन पर उस बाबे की मोहब्बत को आम कर दिया जाता है। इसको आसान करके बताऊं कि बाबे की मोहब्बत जिसे मिल गई वो मानता है तो दाता अली अजमेरी को मानता है, बाबे की जिसको मोहब्बत मिल गई वो मानता है तो इमाम रब्बानी को मानता है, बाबे की जिसको मोहब्बत मिल गई वो मानता है तो ख्वाजा अजमेरी को मानता है, बाबे की जिसको मोहब्बत मिल गई वो मानता है सरकार आला व बाला सरकार बागदरा शरीफ को मानता है, बाबे की जिसको मोहब्बत मिल गई वो हुजूर आला व बाला सरकार वालिए सालिकाबाद शरीफ को मानता है। आज बाबों की मोहब्बत तुमको मिल रही है इसलिए मान रहे हो मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, दरबारे आज़मिया रहीमिया सालिकाबाद। जिसे बाबों की शान सुनकर खुशी हो रही है वो कहे ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मैं किससे कहानियां नहीं सुना रहा, ये मैं मुस्तनद गुफ्तगू कर रहा हूँ, ऑथेंटिक गुफ्तगू कर रहा हूँ। बाबों की शानें हम क्यों ना बयान करें कि जगह जगह कुरान ने बाबों की शानों को जो बयान किया है हम क्यों ना करें। मालूम हुआ बाबों की शान बयान करना रब की सुन्नत है, रब की सुन्नत है। तो मैंने कहा इल्म उठा और यही तो बाबे हैं जिसने रहमत आलम का पता दिया है। ये बाबे ना होते तो कहाँ पता लगता। आज उनकी निस्बत से पहचान जाते हैं लोग, ना होती ये निस्बत तो ना जाने कहाँ होते, फिर हमारा क्या होता। तो अर्ज करने का मकसद ये है। अच्छा, अब मैं अलामा साहब बड़ी तवज्जो चाहूंगा। आज सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आज आप वीडियोस चलाते हैं, व्यूअरशिप आती है। मैं ये पूछता हूँ कि दाता अली अजमेरी के दौर में कौन सा सोशल मीडिया था, कौन सी यूट्यूब थी? इमाम रब्बानी के दौर में कौन सी यूट्यूब थी, कौन सा सोशल मीडिया था? मेरे हुजूर आला व बाला सरकार बागदरा शरीफ के दौर में कौन सा सोशल मीडिया? कोई भी नहीं था। तो यहाँ से मानना पड़ेगा वो कोई नहीं था, रब तो था ना, तो था जिसने बंदों की इन बाबों की मोहब्बत डाली, सीना बसीना ये मोहब्बत चली है तो आज हमारे मशाइख तक पहुंची है। मैं वक्त को दामन ये इशारों में मैं बड़ी इसमें तफसीली बहस कर सकता हूँ। तो ये बाबों की मोहब्बत है, ये बाबों की मोहब्बत है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखें, आपने जुड़ना है तो रवायत से जुड़ना है, नई नई बोलियों से
आज ये है ना कि लोग रवायत का ही इनकार कर रहे हैं। जो एक रिवायत चली आ रही है, सुन्नी है तो पता लगना है सुन्नी है, शिया है तो पता लगना है शिया है, अहले हदीस है, ये जितने भी स्कूल ऑफ थॉट है पता लगता है। इस्लाह के पहलू से बात कर रहा हूँ। जेड़ा आके भाई ये सारे गलत है, एक पंजवी दुकान खोल के नवी बह रहे, इसका मतलब है कि वो रिवायत से हटकर खुद बाबा बन के बैठना चाहता है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि बजाय उसको बाबा बनाया जाए, हम उसको बाबा क्यों बनाएं जो 1446 साल बाद आया है। वो बाबा इमाम आजम अबू हनीफा को क्यों ना बनाए कि जिसने सहाबा से इल्म लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नया अल्लाह। बाबा क्यों बनाए, और जिसने बराह रास्त सहाबा से इल्म लिया है उस इमाम आजम की बात माने या यतीमुल इल्म मौलवी की बात माने। आज के मौलवी की बात माने, आज के मौलवी की बात माने। मैं यूं कहता हूं बाबुल इल्म की बात माने या यतीमुल इल्म की बात माने। बाबुल इल्म की बात माने। जिंदाबाद। ओ भाई आज के किसी कमरे में बैठ के बातें करने वालों की बातें हम नहीं सुनते, ओ हम वही सुनते हैं जो सीना पसीना आज हमारे मशाइख को नसीब हुआ। इनका शजरा खंगालो और इनसे पूछो, ये पीछे अता पता ही कोई नहीं। मैं अपना शजरा बताता हूँ, ये अपना बताए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो 80 बाबे अपना शजरा दसने हैं, सुभान ते अल्लाह। तू भी अपना शजरा आन। तेरी निस्बत से प्यो ना पता कोई नहीं। हम अगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर से रसूलुल्लाह तक बात साबित ना करें तो हम बाबों के गुलाम नहीं। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सैयदना सुभान सिद्दीक़ अल्लाह। अकबर तक हम अगर बाबों का शजरा अगर रसूलुल्लाह तक साबित ना करें तो हम बाबों के गुलाम नहीं है। जिनका पता ही कोई नहीं है। 2-2 टके के लोग आज अकाबिर पर भौंकेंगे। आज उम्मत का जो अकाबिर है उनकी सारी की सारी शानों को खराब कर दिया। मैं गुजारिश करूंगा ये कैमरे की आंख जरा घूमे और कैमरे की आंख बताए कि आज इतने अल्लाह वाले यहाँ पर बाबों की मोहब्बत में जमा है। हुजूर किबला पीर फैजान सरकार कमाल कर रहे हैं अपनी गुफ्तगू में। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा मुफ्ती साहब ने बात की, अगर बाबे शाही कोई नहीं थे ये सारे किथों आए। सुभान अल्लाह। ये रात का 4 बज रहा है, क्या ये इन्होंने कहा ये दुनियावी लालच में आए हैं? क्या ये गाड़ियों के चक्कर में आए हैं? क्या ये प्लाटों के चक्कर में आए? नहीं नहीं, ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में और बाबों की मोहब्बत खींच कर लाई है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, मैंने कहा मुहद्दिस भी बाबा है, मुफस्सिर भी बाबा है, मुतकल्लिम भी बाबा है, साहबा भी सारे बाबे ही ने। साहबा सारे बाबे ने, हमारे सारे बाबे हैं। साहबा भी बाबे, ताबईन भी बाबे, तबा ताबईन भी बाबे, उम्मत के सालिहीन भी बाबे। जी सारे बाबे, ये बाबों से ही दीन फैला है बड़े सगीर में। यहाँ पर कोई ये फिर एक और बात, बाबों के तज़किरे क्यों ना करें। आज तकलीफ ही तो ये है, ये 5th जनरेशन वार का दौर है। आपको पता ही नहीं है कि कैसे आपके ये जो कस्टम और ट्रेडिशंस होते हैं उनको बदला दिया जाता है, इल्मी रवायात में आपको उलझा दिया जाता है। आज ये बात लेकर जाओ, आज मशाइख से, अल्लाह वालों से ये बात लेकर जाओ, और कभी भी किसी की बात, जितना बड़ा आलम हो, अदना दर्जे की भी बेअदबी करे, चाहे अल्लाह वाले की, चाहे किसी साहबी की, उसका इल्म दीवार पे दे मारो, उसे बताओ हम ऐसे इल्म को नहीं मानते जो अदब से खाली हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। तो आज इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर आज 5th जनरेशन, as we all know our youth is
फेसिंग नए नए फितने हमें देखने को मिल रहे हैं। हम नई नई बातें, नई नई बोलियां सुनने को मिल रही है। आज हम टुडे वी आर लिविंग इन 5th जनरेशन वार। पहले वारें होती थी तलवारों के जोर पर, पहले वारें होती थी असले के जोर पर, घोड़ों के और इनके। अब आपको पता ही नहीं है कि आपके नौजवान को किस तरह खराब किया जा रहा है। सबसे पहले ये जो आज फितना शुरू हुआ है, सबसे पहले ये क्या करते हैं, आपको बाबों से हटाएंगे, फिर बाबों की करामात से हटाएंगे, फिर एक वक्त आएगा कि मोइज़े की इनकारी करा देंगे, फिर एक वक्त आएगा कि नबी की नाफरमान बना देंगे, फिर एंड पर बंदा एथियस्ट हो जाता है, खुदा के वजूद का भी इनकार कर देता है। तो खुदारा बचो, अपने बच्चों को बचाओ कि ये पुरफितन दौर जा रहा है। अच्छा, इस दौर में भी खालिसतन निस्बत रसूली का फैज पाना चाहते हो तो आओ मेरे हुजूर क़िबला आलम के वही जाम अगर सिद्दीक़ अकबर के दरबार वाला ना मिले तो मुझे कहना, वही निस्बत, वही दौर अगर फील ना हो, वही मजा अगर ना आए तो मुझे कहना। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि हम हर दौर में वो इन बाबों की शानों को रब ने बढ़ाया है, हम क्या बढ़ाएंगे। इमाम रब्बानी इतना बड़ा बाबा है ना, इमाम रब्बानी तो ईद का आलम बरदार इतना बड़ा बाबा है, हमारा तो एक बाबा मान नहीं थे, तुसी होरा नहीं किए गल करने। खाली इधर उधर बातें, गर्दन ना झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, कमरे में बैठकर नहीं जहांगीर के आगे, जहांगीर के आगे। तो हम उनके मानने वाले हैं, हम उनके पैरोकार हैं। हम आज किसी के पैरोकार बनने के नहीं है। हमें जो सबक मुजद्दिद अल्फिसानी पढ़ा गए हैं, पढ़ा गए हैं। हमें दाता अली अजवेरी जो सबक पढ़ा गए हैं, पढ़ा गए हैं। हमें आला हजरत जो सबक पढ़ा गए हैं, पढ़ा गए हैं। और हमें इश्क़े मोहम्मदी का फैज खुलफाए राशिदीन पिला गए हैं, पिला गए, पिला गए। नई किसी बोली की आज कोई जरूरत नहीं है। और उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, ये अल्लाह ही है कि सरकार बागदरा शरीफ का जिक्र आज कितना वक्त गुजर गया, हम आज भी कर रहे हैं। उस वक्त यूट्यूब हिफ्ज़ुल्लाह ताला थी, उस वक्त कोई यूट्यूब थी, कोई लाइव स्ट्रीमिंग आज जैसे हो रही है। ते मरना पैसी ए जिक्र बंदियां शुरू नहीं कीता, सोशल मीडिया शुरू नहीं कीता, अल्लाह आप शुरू कराया है। तो जिसका जिक्र अल्लाह खुद शुरू कराए उस जिक्र को दवाम ही दवाम, वो जिक्र क़यामत तक। कई भूखते मर गए तेरे दुश्मन, बताओ यहाँ दाल किसकी गली है। ये तो आप भोंकते मर जाएंगे। और या अल्लाह की मोहब्बत जमीन से तो शुरू ही नहीं हुई, ये तो अर्श से शुरू। अच्छा जी, आज आखने जी वलियां बाबियां दुकाना बंद हो गई हैं, अब दुकानें बंद हो गई हैं, अब कोई भी नहीं। अल्लाह दुकाना बंद उनते ये मखलूक कितों आई है। इसका मतलब है अच्छा दुकान भी हर कोई पाक नहीं। जी जी, वो तो नहीं बंद हुआ। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ अलामा साहब, जो रफड़ पे है ना, हमारे पास सिर्फ दुकान नहीं है, नाल जड़ा निस्बत रसूली वाला सौदा है वो भी है। खाली छड़ी दुकान नहीं खोल के बैठे हैं, जड़ा सौदा है वो भी है। तो कहते हैं जी, और जिसनी दुकान आप रब्बुल आलमीन चलावे। आज बंदा अगर किसी की दुकान चलाए तो वो भी चल जाती है, तो जिसकी दुकान खुद अल्लाह चलाए वो बाबों की दुकान कैसे बंद हो सकती है। करने का। और हमारे बाबा अभी जिनके खत्म में बैठे हैं, ओ ख्वाजा आज़म पिया, भाई ये साउंड को जरा बेहतर करें। ख्वाजा आज़म पिया, अब देखें ना, लोगों को बताएं कि हम बाबा जिसकी आज खत्म में बैठे हैं कैसे शान बयान करते हैं। हाथ उठाएं और मेरे साथ पढ़े। ख्वाजा आज़म पिया तेरी क्या बात है, ख्वाजा आज़म पिया तेरी क्या बात है, ख्वाजा आज़म पिया तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात। भाई ऐसे नहीं, हाथ उठाएं,
मशाइख का फैज तब मिलेगा जब आप पढ़ेंगे दिल से। ये अभी मैं मशाइख को खुश कर रहा हूँ, इनका जिक्र, ये अपने मशाइख पर खुश होते हैं। हाथ उठाएं जो इन्हें खुश करना चाहता है, इस जिक्र पर कुछ और पढ़े। ख्वाजा आज़म पिया तेरी क्या बात है